मेरे ख़ानदान में भी और इर्द गिर्द में भी काफ़ी बेटियां सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि उनके पेरेंट्स उनको जहेज़ नहीं दे सकते। खुदारा जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करके आपकी खिदमत के लिए तैयार करके आपकी ज़िंदगी में भिजवा देते हैं, जो आपकी नस्ल भी पैदा करती है, फिर जो आपके घर को भी संभालती है, फिर जो आपकी नस्ल को लेकर आगे तक चलती है और मरते दम तक आपकी नौकरानी या मुलाजमा या समझ लें कि आपकी हेल्पर होती है, आपकी जीवन साथी होती है। इन चीज़ों की क्या डिमांड है? ये चीज़ें तो यहीं पे पड़ी रह जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ों आप डिमांड करके किसी की ज़िंदगी को तबाह ना करें। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाजरीन, आज के दौर में जो शादी है उसको लोगों ने एक बहुत बड़ा मसला बना लिया है। जहेज़ का मामला हो या रुखसती का मामला हो या इसके अलावा शादी पे जो अखराजात आते हैं वो लेके जो वालदैन हैं वो बहुत परेशान होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिजाब खातून बैठी हैं जिनकी शादी जब हुई शोहर ने जहेज़ से साफ इनकार कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने सास ससुर को कहा, जो कि दर हकीकत इनके वालदैन थे, कि इनकी जो बेटी है उसकी शादी पे माँ बाप कोई पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि इनके शोहर ख़ुद शादी के सारे पैसे देंगे और उससे इनकी शादी होगी। ये हमारे माशरे में एक बहुत अच्छी मिसाल है। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि शोहर आज के ज़माने में भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो जहेज़ भी नहीं लेते और शादी के पैसे भी अपने ससुराल में ख़ुद देते हैं ताकि वो एक शादी अच्छे तरीके से अंजाम पाई जा सके। इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं ताकि आपको पता लगे कि शादी मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये कि मैं मुबारकबाद देती हूँ आपको, आपने इस टॉपिक पे बोलना शुरू किया या स्टार्ट किया या इस बारे में सोचा, क्योंकि मेरे ख़्याल में मेरे इर्द-गिर्द मैं जहाँ तक देखती हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक सोशल लेडी हूँ, तो मैं जहाँ तक मैंने देखा है बहुत मेरे ख़ानदान में भी और इर्द गिर्द में भी काफ़ी बेटियां सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि उनके पेरेंट्स उनको जहेज़ नहीं दे सकते। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया और आपने मुनासिब समझा इसको कवर करना और इस पे बोलना। और बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आजकल के दौर में जब जहेज़ की डिमांड की जाती है तो पेरेंट्स को मैंने शॉप्स पे मार्केट में वो चीज़ें भी ख़रीदते देखा है जो उनके अपने माँ बाप के और अपने घरों में कभी ज़िंदगी में नहीं होती हैं। बेटी के लिए वो चीज़ें ख़रीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और बेटी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके अलावा जो डिमांड पूरी करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है सिर्फ़ इसलिए कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे। यहाँ मेरा बेटे के जो अंकल हैं पिक करके लेके जाते हैं रिक्शे वाले, वो मुझे बता रहे थे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी को फ्रिज लेकर देना है, और मैंने उन्हें मना किया कि आप इस तरह से ना लेकर दें क्योंकि आप अपने दामाद को ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इकलौती बेटी थी, इसलिए हमने तो दामाद का और अपनी बेटी का ख़र्चा भी खुद उठाया हुआ है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात पर। मैंने कहा अंकल आप कितना कमा लेते हैं? उन्होंने कहा मैं 20,000 कमा लेता हूँ, 10,000 मैं अपनी बीवी को देता हूँ और 10,000 मैं अपनी बेटी के घर भिजवाता हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ पर। खुदारा जो लोग जहेज़ की डिमांड करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जब एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करके आपकी खिदमत के लिए तैयार करके आपकी ज़िंदगी में भिजवा देते हैं, जो आपकी नस्ल भी पैदा करती है, फिर जो आपके घर को भी संभालती है, फिर जो आपकी नस्ल को लेकर आगे तक चलती है और मरते दम तक आपकी नौकरानी या मुलाजमा या समझ लें कि आपकी हेल्पर होती है, आपकी जीवन साथी होती है। इन चीज़ों की क्या डिमांड है? ये चीज़ें तो यहीं पर पड़ी रह जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ों आप डिमांड करके किसी की ज़िंदगी को तबाह ना करें। बिल्कुल ऐसा है। और इसमें यह है कि आजकल के जो वालदैन हैं, ख़ासकर लड़की के, सिर्फ़ खाली जहेज़ नहीं, इसके बाद जो लड़के वाले हैं उनकी शादी को लेके बड़े परेशान होते हैं कि इंतज़ामात बहुत ज़्यादा करने हैं, बहुत बड़े लेवल पे करने हैं, जिससे एक गरीब माँ बाप पे बहुत ज़्यादा बोझ आता है। आप बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में जब शौहर ने कहा कि मैं ना जहेज़ लूँगा और इवन शादी के पैसे भी मैं ख़ुद दूँगा आपके पेरेंट्स को, तो उस टाइम आप एक बेटी थीं, एक बीवी बनने जा रही थीं, आपके क्या जज़्बात थे उस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। और उन्होंने जब जहेज़ के मामलात में मेरी मदर ने उनसे, मेरे फ़ादर नहीं हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी हुई है। और जब मेरी मदर ने उनसे बात की जहेज़ के मामले में कि बेटा आपको जहेज़ में क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे जहेज़ में 1 रुपया भी नहीं चाहिए और मुझे एक जहेज़ भी नहीं चाहिए। आपकी बेटी मेरे घर में आ रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि जितना
जितना हो सकेगा मुझसे, अगर आप चाहें तो आपके जो घर में अखराजात होंगे वो भी मैं पे करूँगा। लेकिन मेरी मदर ने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी सादगी से कर सकूँगी, जिस तरह से कर सकूँगी मैं खुद करूँगी सब कुछ इंशाल्लाह। और बिलीव मी, वाक़ई में कुछ जहेज़ नहीं लेकर गई। मैंने वहाँ पर सिर्फ़ अपना कमरा सेट किया जिसमें एक बेड था, एक सोफ़ा था। इसके अलावा मैं जहेज़ में कोई चीज़ भी नहीं लेकर गई, ना फ्रिज, ना टीवी, ना फ़ज़ूलियात, कुछ भी नहीं। और आज आप मेरे घर में जितना सामान देख रहे हैं, मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर दिया और मेरे हस्बैंड की कमाई का है। बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ने कहा कि इनकी मदर को कि आपकी बेटी मेरे घर आ रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ़ आपने अपनी बेटी दी जिसको आपने पाला, इतनी मेहनत की और पूरी ज़िंदगी छोटे से लेके बड़े तक अपनी बेटी को किया और बिलाखिर वो अगले घर में चली गई। और यकीनन उस बेटी को ना दुःख मिलने चाहिए, ना परेशानियाँ आनी चाहिए, ताकि जो एक घर है उससे मुआशरा बनता है और घर में खुशहाली आए और बेहतर से बेहतर होता जाए। ऐसे अजीम लोग, ऐसे अच्छे लोग, उनको प्रमोट करने का मकसद यह है कि हमारी आवाम को पता लगे कि किस तरह शादी को या निकाह को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाना है, ताकि हमारी ज़िंदगी में बुराई ख़त्म हो और आसानियाँ और खुशियाँ आ सकें। अपने मेज़बान उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।